हम लोग 4 लोग जाके अंदर बात करेंगे क्या? 4 लोग अंदर जाकर बात करेंगे क्या? देखे होंगे, पूछ लीजिए आप स्वयं। अरे उनसे मिलने के लिए फिर छात्रों को इतना संघर्ष करना पड़ता है। आप उनको बुलाइए, हम उनसे चर्चा करने आए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी आए हैं। आना तो पड़ेगा या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजना पड़ेगा। की आवाज। भिलाई रुंगटा कॉलेज में छात्रों के साथ की जा रही अवैध वसूली। भाजपा भिलाई युवा मोर्चा दल ने किया कॉलेज का घेराव। प्रबंधन ने कहा, हमें इस तरह से कोई जानकारी नहीं है। भिलाई स्थित रुंगटा तकनीकी महाविद्यालय में आज अवैध वसूली का एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से भिलाई कोका स्थित रुंगटा महाविद्यालय में छात्राओं के साथ अवैध वसूली की खबर आ रही थी। छात्र छात्राओं ने नॉन एकेडमी, एडवांस सेमेस्टर व शॉर्ट अटेंडेंस के फाइन के नाम पर कई छात्रों से अवैध वसूली की है। इन छात्रों से 5,000 से लेकर 25,000 तक की वसूली की गई है। इसी मुद्दे को लेकर आज भाजपा भिलाई युवा मोर्चा प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख नितेश मिश्रा ने रुंगटा महाविद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर इस अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठाई और जल्द से जल्द अवैध वसूली को रोकने की मांग की। वहीं इस पूरे मामले पर रुंगटा महाविद्यालय प्रबंधन ने कहा कि हमें इस तरह से कोई जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से ही हमें पता चला है। अब हमारे द्वारा जांच की जाएगी। अगर इस तरह से अवैध वसूली हुई है तो हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। लगातार आ रही शिकायतों के माध्यम से छात्रों से नॉन अटेंडिंग शुल्क के नाम पे, एडवांस सेमेस्टर फीस के नाम पे और अन्य फाइनों के नाम पे छात्रों से अवैध वसूली की जा रही थी। लगातार जब प्रबंधन से शिकायत की जा रही थी तो प्रबंधन ने उसने भी कोई ठोस रवैया नहीं अपनाया। लगातार बात करने के पश्चात जब समस्या का निवारण नहीं हुआ तो उसके पश्चात भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रुंगटा तकनीकी विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में प्रदर्शन किया। प्रबंधन ने अपनी गलती स्वीकार की है और आने वाले समय में गलती की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ जिन बच्चों से अवैध शुल्क लिया गया है उन्हें तत्काल शुल्क वापसी के साथ साथ जिन फैकल्टीज़ ने शुल्क लिया उन्हें बर्खास्त करने की बात कही गई है। नॉन अटेंडिंग शुल्क के नाम पे किसी बच्चे से 5,000 रुपये, किसी से 10,000 रुपये, किसी से 15,000 रुपये तक और सेमेस्टर फीस के नाम पे किसी बच्चे से 38,000 रुपये से लेकर के साल की 75,000 रुपये तक की फीस। ऐसे लगभग आप मान सकते हैं कि पूरे कॉलेज के अंदर कम से कम 150 बच्चे हैं। नितेश मिश्रा, प्रदेश प्रशिक्षण सह प्रमुख, भारतीय जनता युवा मोर्चा। इसी तरह की शिकायत हमें ज्ञात नहीं हुई थी। अब अगर उन्होंने लिख के दिया है तो मैं इस पर निश्चित कार्रवाई करूँगा। ये प्रजातंत्र है, प्रदर्शन की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा तभी इतने आक्रोशित हुए हैं। तो आप मानते हैं कि कुछ कि मैंने अभी देखा नहीं, पहली बार वो ज्ञापन के माध्यम से मुझे इन्होंने दिया है, वो भी कोई स्पेसिफिक रूप से मेरे तक ये बात नहीं आई। लेकिन एक चेयरमैन होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं डिटेलिंग में जाऊं और पता करूं। अगर मेरे यहाँ किसी भी तरह कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसके लिए मैं जवाबदार हूं और मैं उस पर जरूर होंगी। समझ देखिए, अगर कोई टीचर करता है तो वो तो अक्षम्य है। कोई जिस उद्देश्य से उन्हें रखा गया है वो किसी भी छात्र के साथ हम किसी भी तरह की बदसलूकी या किसी तरह की वसूली करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। शासन द्वारा निर्धारित फीस से हमारे कॉलेज मज़े से चलते हैं और मुझे किसी तरह की अलग से कोई बच्चों से वसूली की ज़रूरत मेरे ग्रुप को नहीं है। एक दो नहीं, वो मामले में देखिए जैसा मैंने बोला है, उनको कल बुलवाया है कि आइए और आपका फॉर्म क्यों नहीं मिला मुझे बताइए। मेरे ख्याल से आप लोग सुने होंगे। मैं मामला देखिए, मैं चेयरमैन हूँ, आज हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, हर मामले की जानकारी मुझे बगैर बताए नहीं हो पाती। नहीं, वो मामला तो ख़त्म हो गया साहब। उसका अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं बता दूँ। ये कॉलेज 2005 से चल रहा है, डेंटल कॉलेज 2005 से चल रहा था। 2014 में यहाँ नर्सिंग होम एक्ट आया। नर्सिंग होम एक्ट आया तो उसके दायरे में शिक्षण संस्थान भी आएंगे, ये जानकारी किसी को नहीं दी गई। और ये इसलिए आया कि जो नर्सिंग होम्स हैं उनके ऊपर किसी तरह का बंधन लगाया जाए। डेंटल कॉलेज को इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा भी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारा संचालित है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भी संचालित है, छत्तीसगढ़ शासन के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन द्वारा भी उनको परमिशन मिलता है और जो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी उनका भी होता है। तो हम तो चारों तरफ से बंधे हुए हैं और हमारा वो इतनी डिटेलिंग में जांच करते हैं कि नर्सिंग होम एक्ट में वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमने अप्लाई कर दिया जिस दिन जानकारी में आया। साहब, अगर कोई नियम किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पे लागू होता है जो ऑलरेडी चल रहा है तो जब तक शासन से, और मैं बताऊं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज को भी
नर्सिंग होम एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। छत्तीसगढ़ का एक भी डेंटल कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं था। अभी जानकारी हुई, सबने करा लिया था। एक छोटा सा डॉक्टर जब करा लेता है तो कॉलेज वाला क्यों नहीं? तो जो कार्रवाई नहीं, मैं तो ये जानूंगा कि अच्छा है, उन्होंने हमें बता दिया था तो आप लोगों ने अब रजिस्टर्ड करवा लिया, तो करवा। आवेदन दिया। मैं बताऊं, सब रोज के 350 लोग इलाज करवाते हैं एवरेज में। हो सकता है किसी को तकलीफ हुई हो तो वो डॉक्टर उसका जवाब देगा। सर हमने भी डीन से आपके बात कर कोई जवाब नहीं देता है तो ये गलत है। हर जवाबदार पद में बैठे व्यक्ति को जवाब तो देना होगा, जवाबदेही बनती है। रुंगटा सर आप पूछने आएंगे, देखिए मैं मीडिया के पास जाके हर चीज़ की जानकारी नहीं दे सकता। अगर कोई जानना चाहे तो मैं निश्चित रूप से, मेरे फ़ोन हरदम उठते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बोले मैंने आपको फ़ोन किया था और आपने बात नहीं की। अब मेरे स्टाफ में करीब 1000 लोग काम करते हैं साहब। अगर कोई व्यक्ति आपका फ़ोन नहीं उठाता या प्रॉपर जवाब नहीं देता, अगर उसकी सूचना मेरे तक आएगी तो निश्चित रूप से मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि जवाब दे। हक की आवाज़।